नमस्ते। आज हम 108 एमई वर्कशॉप प्रैक्टिस में यूनिट नंबर 2.2 का प्रैक्टिकल नंबर 3 लैप जॉइंट का कार्य पूर्ण करेंगे। लैप जॉइंट, ये जो ड्राइंग देख रहे हैं आप, वो लैप जॉइंट की बनी हुई है। लैप जॉइंट में एक प्लेट नीचे है और दूसरी प्लेट इसके ऊपर ओवरलैप है, इसलिए इसको लैप जॉइंट कहते हैं। लैप जॉइंट यह प्लेटों के सिरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाया जाता है। ये नीचे एक प्लेट है, दूसरी प्लेट ऊपर है, इसलिए इसको ऊपर रखकर बनाया जाता है, इसलिए इसे लैप जॉइंट कहते हैं। इस जोड़ में विभिन्न प्रकार के धातुओं की शीटों को जोड़ा जाता है, काम में लिया जा सकता है। शीट की मोटाई या मोटी या पतली या अधिक मोटाई वाली शीटों का प्रयोग किया जा सकता है। लैप जॉइंट अलग अलग तरह से बनाया जा सकता है। यहाँ पर हम फर्स्ट में सिंगल रिवेट लैप जॉइंट के बारे में बात करेंगे। इस जोड़ में धातु एमएस अथवा जीआई शीट या और अन्य मेटल को काम में लिया जा सकता है। एक शीट के ऊपर दूसरी शीट को ओवरलैप करते हुए जहाँ पर रिवेट की आवश्यकता है वहाँ पर पंच या ड्रिल मशीन से छेद कर दिया जाता है। उसमें आवश्यक रिवेट की जो लंबाई होगी उसके अनुसार उसको काम में ले सकते हैं। रिवेट को छेद में रखकर हैमर, वाइस, एनविल आदि आवश्यक औजारों को काम में लेते हुए रिवेट का कार्य पूर्ण कर जोड़ बनाया जाता है। ये जो ड्राइंग देख रहे हैं आप, इस ड्राइंग के अंदर नीचे एक प्लेट है, एक ऊपर प्लेट है और इसको रिवेट से जोड़ा गया है। इसमें रिवेट साइड व्यू से देखें तो एक रिवेट ही दिखती है ये, और इससे इस सिद्ध में कितनी भी रिवेट हो सकती है। इस जोड़ को अपन सिंगल रिवेट लैप जॉइंट कहेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट डबल रिवेट लैप जॉइंट। इस जॉइंट में रिवेट दो जगह पर होती है, इसलिए इसे डबल रिवेट लैप जॉइंट कहते हैं। ये दोनों प्लेटें हैं और इसमें दो जगह, एक ये और दूसरी ये, दो जगह रिवेट होने की वजह से इसको डबल रिवेट लैप जॉइंट कहेंगे। इस सिद्ध में कितनी भी रिवेट हो सकती है। नेक्स्ट है ट्रिपल रिवेट लैप जॉइंट। इस जोड़ में तीन जगह पर रिवेट लगाई गई है, इसे ट्रिपल रिवेट लैप जॉइंट कहते हैं। जैसे ये नीचे प्लेट है, ऊपर की ये प्लेट है और इस जगह पे साइड व्यू से देखते तो एक, दो और तीन जगह रिवेट है। इस साइड में कितनी भी हो सकती है, तीन लगा रखी है, 4, 5, 8 जो भी है हो सकती है, इसलिए इसको ट्रिपल रिवेट लैप जॉइंट कहेंगे। मल्टीपल रिवेट लैप जॉइंट। इस जोड़ में 3 बार से अधिक बार रिवेट होने पर मल्टीपल रिवेट लैप जोड़ कहा जाएगा। जैसे 4, 6, 8 कितनी भी बार रिवेट हो उसे मल्टीपल रिवेट लैप जॉइंट कहेंगे। जो लास्ट बार 2, 3 जो बताए थे, सिंगल रिवेट जिसमें एक ही रिवेट होती थी, सेकंड बार डबल रिवेट उसमें दो रिवेट होती थी 2 जगह पे, और ट्रिपल रिवेट लैप जॉइंट जो 3 जगह पे होती थी। अब 3 से अधिक होने पर उसको 4 टाइम रिवेट नहीं कहकर उसको मल्टीपल रिवेट लैप जॉइंट कहेंगे। ये 4 या 5, 7, 8 बार कितनी भी बार हो सकती है इधर,
तो मल्टीपल रिवेट कहा जाएगा। और इस साइड में भी कितनी भी बार रिवेट हो सकती है तो उसको मल्टीपल रिवेट लैप जॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट है लैप जॉइंट पतली सीट के लिए। अब पतली सीट के को काम में लेते हुए कैसे लैप जॉइंट बनाएंगे उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। पतली सीटों से लैप जॉइंट बनाने के लिए जुड़ने वाली दोनों सीटों के किनारों को ओपन हेम बनाया जाता है। ओपन हेम के बारे में मैं लास्ट जॉब में बताया था। दोनों सीटों को एक दूसरे में रखकर हैमर वाइस एनविल की सहायता से जोड़ बनाया जाता है। ये ओपन हेम इस तरह का जो सीट है उसका किनारे को मोड़ा जाता है और इसको मिलाया नहीं जाता है, एज को ओपन रखी जाती है। तो ओपन हेम की ये दोनों सीटें हैं और इन दोनों को एक दूसरे के अंदर इसके अंदर फिट कर दिया जाता है और फिर हैमर की सहायता से वाइस में इसको दबा दिया जाता है या प्रेस के अंदर दबाने से ये सीट एकदम एक दूसरे के अंदर टाइट फिट हो जाती है। हाँ, इस तरह का ये सीट का जीआई सीट का ये जो तैयार हो जाता है। लैप जॉइंट यहाँ पर हम ब्रेजिंग, सोल्डरिंग और वेल्डिंग इससे भी बना सकते हैं। इसमें प्लेटों के सिरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर सोल्डरिंग, ब्रेजिंग या विभिन्न प्रकार की वेल्डिंग से यह जोड़कर बनाया जा सकता है। जैसे ये जो बना रखा है लैप जॉइंट का, ये अभी वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग से बनाया गया है। इस जॉब को सोल्डरिंग से भी बना सकते हैं, ब्रेजिंग से भी बना सकते हैं और वेल्डिंग में सारी वेल्डिंग जो भी है, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, टिक, मिग, स्पॉट, जो भी वेल्डिंग है उनसे अपन इस तरह का लैप जॉइंट बना सकते हैं। लैप जॉइंट एक नट बोल्ट के द्वारा इस जोड़ में जुड़ने वाले दोनों प्लेटों के ऊपर ड्रिल मशीन से छेद कर दिया जाता है। दोनों प्लेटों को नट बोल्ट से जोड़कर लैप जॉइंट बनाया जाता है। ये नीचे एक प्लेट है, एक नेक्स्ट ऊपर वाली प्लेट है। इन दोनों प्लेटों में मार्क कर निशान लगा करके ड्रिल मशीन से छेद कर दिया जाता है। ड्रिल मशीन इस नट बोल्ट की साइज़ के अनुसार छेद करने के बाद में इन जो है बोल्टों को अंदर डाला जाता है। उसके बाद ऊपर की जो नट है उनको टाइट कर दिया जाता है और इस तरह से ये एक लैप जॉइंट तैयार हो जाता है। इस प्रकार हमारा लैप जॉइंट का कार्य पूर्ण होता है। थैंक यू।